नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सेबी की तरफ से एक एक्शन हुआ है और उस एक एक्शन पे स्टॉक्स अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, कोई आपके लिए तूफानी रफ्तार से भागता हुआ दिखा, अच्छी बात यह है कि हम उस पर पॉजिटिव थे, और कोई आपको गिरता हुआ दिख रहा है और एक्शन एक ही है। यानी कि सेबी ने एक अनाउंसमेंट कर दी। फॉर एग्जांपल, सेबी ने कह दिया भैया कल से ये लागू होगा। अब उसी पे कुछ स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, कुछ स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, जिसमें दोनों के लिए खबर सेम है। अब इसी को डिटेल में डिकोड करने की कोशिश करता हूं आप सभी के साथ और सारी की सारी चीजें सिंपल और सरल भाषा में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं शॉर्ट टर्म वाले, उनके लिए पॉजिटिव है और बहुत सारों के लिए अगर आप कहो तो नेगेटिव, तो आई थिंक किसी के लिए भी नहीं है। पॉजिटिव उन लोगों के लिए जो बहुत अभी रिसेंटली जो स्टॉक्स आते हैं वो काफी बज करते हैं, बट उन्हें क्या करते हैं लोग कैश में ही खरीद सकते हैं, एफएनओ में होते नहीं है वो, तो बड़ी संख्या में छोटे अमाउंट से शेयर्स नहीं ले पाते हैं। लेकिन अब एफएनओ के क्राइटेरिया में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं सेबी की तरफ से वीकेंड पे, और उनके तहत अब बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करता हूं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। पहले एक बार और बता देता हूं कि सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो अब एफएनओ की लिस्ट बदल सकती है। जो एफएनओ में स्टॉक्स ट्रेड करते हैं ना, देखो भारतीय बाजार में करीब 8, 8.5, 9 हजार स्टॉक्स लिस्टेड हैं बोथ एक्सचेंजेस को मिलाकर, जिसमें से डेरिवेटिव मार्केट यानी वायदा बाजार जिसे हम एफएनओ स्टॉक्स कहते हैं, वो केवल 189 समथिंग है, इसी के अप्रोक्स है, मतलब मोर देन 200 नहीं है, उसके नीचे नीचे ही है। तो आपके लिए इतने बड़े स्टॉक्स में से केवल इतने स्टॉक हैं जो ट्रेड करते हैं एफएनओ में। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के ऐसे ऐसे स्टॉक हैं कि भैया जिनमें वो चाहते हैं ट्रेड करना बट कर नहीं पाते। तो अब ये लिस्ट बदल सकती है, यानी कि इसमें बदलाव हो सकते हैं। किस बेसिस पे होंगे, पहले क्राइटेरिया समझते हैं। देखो सेबी की तरफ से 3-4 बड़े क्राइटेरिया बदले गए हैं। पहला तो 3 महीने के अंदर इनमें से अगर फुलफिल कंटिन्यू नहीं होते हैं क्राइटेरिया, तो उसे बाहर कर दिया जाएगा एफएनओ सेगमेंट से। सिंपल है। और इन क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया है। बढ़ाया इसलिए गया है कि जिनमें लिक्विडिटी नहीं है ना, वो बाहर हो जाएगा एफएनओ से। यानी कि अभी मान लो एक शेयर है, सब कुछ ठीक है, उसे एफएनओ में लाके खड़ा कर दिया, एफएनओ में लाके खड़ा कर दिया, कोई उसमें ट्रेड ही नहीं कर रहा। अब ट्रेड कर ही नहीं रहा है तो फिर वो एफएनओ सेगमेंट में क्यों पड़ा है, उसे बाहर कर दो ना। अब ट्रेड कर रहा है नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा हमें? टर्नओवर से, पैसे के कामकाज से। तो अगर किसी स्टॉक में डेली, पहले था ये 10 करोड़ की लिमिट थी और अब ये बढ़ाकर कर दिए 35 करोड़ की, तो 35 करोड़ की अगर लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है तो इसे बाहर कर दिया जाएगा। अगला क्राइटेरिया है मीडियन क्वार्टर ऑर्डर सिग्मा साइज। पहले 25 लाख का हुआ करता था, अभी 75 लाख कर दिया है। तो ये कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं, अगर इनको फुलफिल नहीं करता है कोई स्टॉक 3 महीने कंटिन्यू, तो उसे एफएनओ सेगमेंट से बाहर किया जाएगा और फिर वो एलिजिबल वापस आने के लिए 1 साल तक तो होगा नहीं। अगर 1 साल तक वो वापस से सारे फुलफिल भी कर रहा होगा तब भी वो एफएनओ में नहीं बनेगा। 1 साल तो उसे फिर बाहर कर दिया तो कर दिया, यानी डिस्क्वालीफाई। अब अगली साल ही आप प्रतियोगिता में भाग ले पाओगे, वो वाला केस हो जाएगा। अगला, एंट्री के लिए क्या सीन है? एंट्री के लिए वही सीन है जिसमें डेली टर्नओवर बड़ा हो रहा है, डेली कामकाज बड़ा हो रहा है, जो बहुत ही लिक्विड है, उसे भैया एफएनओ में उठा के डाल दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बड़े बदलाव हुए हैं जिसके चलते बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी आपको। अब मैं कुछ स्टॉक्स बताता हूं जिनमें बहुत रेयर कामकाज होता है, जिनमें वॉल्यूम्स कम रहते हैं, ट्रेड्स कम होते हैं और लिक्विडिटी नहीं होती है। जिनमें लिक्विडिटी नहीं होती है ना, आप उनके ऑप्शंस में देखिएगा, सेम स्ट्राइक प्राइस पे कभी कोई 400, मतलब बहुत ऊपर प्रीमियम देना पड़ता है आपको। वो इसलिए होता है क्योंकि है नहीं ना बायर सेलर, इसलिए। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि एफएनओ में अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, बायर सेलर ही नहीं है, तो फिर वो ट्रेड ही नहीं हो पा रहा, तो उसे बाहर कर दो। समझ रहे हो बात को? तो बाहर होने की लिस्ट में कौन कौन से नाम है मैं बताता हूं। एक है एबॉट इंडिया, मेट्रोपोलिस, एक साथ नहीं होंगे, धीरे धीरे चीजें होंगी, लेकिन हो सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। गुजरात गैस, कैनफिन होम्स। काफी नए इन्वेस्टर्स भी होंगे, वो सोचेंगे भाई शेयर बाजार से शेयर ही जा रहा है क्या? नहीं भाई, कैश मार्केट में जो कर रहे हो आप वो कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन से बाहर हो जाएंगे, एफएनओ से बाहर हो जाएंगे। अभी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन ये फुलफिल नहीं कर पा रहे क्राइटेरिया को, तो उम्मीदें हैं ये बाहर हो सकते हैं। अतुल ऑटो, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, बाटा, यूनाइटेड ब्रेवरीज, महानगर गैस, जीएनएफसी, सन टीवी, ये स्टॉक ऐसे हैं जो बाहर होने के चांसेस हैं, जिनमें ट्रेड कम होता है। अब आता हूं मैं ऐसी लिस्ट पे जो मतलब बाहर होने वाले शेयर्स तो लिमिटेड है, क्योंकि लिमिटेड एफएनओ में उनमें से कुछ बाहर हो जाएंगे, लेकिन एंट्री के लिए बहुत सारे हैं भाई साहब। बहुत फेवरेट स्टॉक्स हैं इन्वेस्टर्स के, जिनमें दबा के कामकाज होता है, वो कहीं ना कहीं
एफएनओ के स्टॉक्स बन सकते हैं। कौन कौन से, चलिए सुनिए। पहला तो जोमेटो है, जो हर दिन बड़े लेवल पे ट्रेड हो रहा है, बड़ा वॉल्यूम रहता है इसमें हमेशा, और चर्चाओं का विषय तो बना ही रहता है। जोमेटो का शेयर प्रबल दावेदार है एफएनओ की एंट्री के लिए। अगला एवेन्यू सुपरमार्ट है। बड़े लंबे समय से मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट चाहते हैं कब आएगा, अब उम्मीदें बढ़ चुकी हैं इसकी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर है, जो पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि इसमें तो आपको पता है बहुत बड़ा कामकाज होता है। इस पे हम पॉजिटिव थे, ये स्टॉक ऊपर गया है, जोमेटो नीचे गया है, हालांकि एट द एंड वो भी फ्लैट हो गया था। एनएचपीसी अगला स्टॉक है जो आ सकता है। वरुण बेवरेजेस है। एलआईसी भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, भी उम्मीद आ सकती है। पीवी फिनटेक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सीडीएसएल, पेटीएम भी बड़ा ट्रेड होता रहता है, कैम्स। तो ये कुछ मतलब एंट्री वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको सौदा होते हुए दिखते हैं। आने वाले समय में ये ओला इलेक्ट्रिक जिस हिसाब से अब भी ट्रेड कर रहा है, ये भी हो सकता है। अभी तो खाली, हालांकि बहुत ही शुरुआती कारोबार है, लेट्स सी 2-4 महीने बाद ट्रेड रहेगा ऐसा ही, या फिर लोग भूल जाएंगे, वो देखने वाली बात है। बट लिस्ट बहुत बड़ी है ऐसी जो एंट्री कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी मेरी तरफ से। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।